कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, ये तो आने वाले वक्त में कानून ही तय करेगा। और चाहे इस कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात हो या नाजेबा वीडियोस, मगर ये बात तो तय है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही सामने आता है, जो कई इंसानों और खानदानों की जिंदगियां हमेशा के लिए मुतासिर कर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ। मैं आरिज इकबाल हूँ। 13 नवंबर को सेंट्रल पंजाब के शहर कामोकी के एक कस्बे से गुजरने वाले सेम नाले के करीब कुछ बच्चे खेल रहे थे जब उन्हें पानी में तैरता हुआ एक मशकूक बैग नजर आया। टिब्बा मोहम्मद नगर नामी इस इलाके में कपड़े का ये बैग सेम नाले के किनारे एक दरख्त के साथ उलझकर वहां रुक सा गया था। बच्चों ने बैग को उतारकर जैसे ही खोला तो अंदर से एक इंसान का कटा सर बरामद हुआ। बैग में इंसानी औज़ा देखकर खौफ के मारे बच्चों ने शोर मचा दिया। ये सूरत हाल करीब से गुजरने वाले अफराद के लिए अजीबो गरीब थी। भागकर करीब आने वाले एक मकामी शख्स ने जब ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो फौरन मकामी थाने को कॉल करके इसके बारे में बताया और जल्द ही पुलिस की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचने वाली पुलिस टीम ने जब इस बैग को खोला तो इसमें एक इंसानी लाश के टुकड़े थे, जिनमें सर, 2 टांगे, दोनों बाजू और धड़ कटे पड़े थे। इस पुरस्रार कत्ल का मुकदमा मुकामी थाने के सब इंस्पेक्टर की मुदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करने के बाद पुलिस ने लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया, जबकि लवाहिकीन की तलाश के लिए मकतूल के चेहरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट किए जाने के चंद घंटों के बाद ही एक शख्स ने सरकटी लाश के मिलने वाली जगह से 325 किलोमीटर दूर वाक़े तहसील बुरेवाला से पुलिस से राब्ता किया। फोन करने वाले ने अपनी शनाख्त कत्ल होने वाले शख्स के भाई के तौर पर करवाई, जिसके बाद पता चला कि मकतूल का नाम नदीम सरवर था और वो इस्लामाबाद में बतौर वेटर एक टेम्परेरी जॉब कर रहा था। मकतूल के भाई ने 10 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस मकतूल नदीम सरवर को नहीं ढूंढ सकी थी। नदीम सरवर 9 नवंबर की शाम 5 बजे आर्मी मेस हेडक्वार्टर सोदरा पर काम के लिए गया। वहां से उसने एक दिन की छुट्टी ली। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे तक उसका मोबाइल फोन ऑन रहा। उसके बाद से घर वालों का कोई राब्ता ना हो सका। पोस्टमार्टम के बाद नदीम सरवर के भाई मैयत को तदफीन के लिए बुरेवाला में अपने आबाई इलाके ले आए, मगर तदफीन के बाद भी कई अहम सवालात बाकी थे, जैसा कि इस्लामाबाद में मुलाजमत करने वाले एक नौजवान की लाश आखिर कामोकी से कैसे मिली और मकतूल शख्स इस शहर तक क्यों और कैसे पहुंचा जहां उसका कत्ल हुआ। इन्हीं सवालात का जवाब जानने के लिए मकामी पुलिस और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को अपनी तफ्तीश का दायरा वसी करना पड़ा। पुलिस की मुश्किल ये थी कि उन्हें बैग से महज नदीम की लाश के टुकड़े मिले थे, जबकि उनका मोबाइल फोन और जाती इस्तेमाल की दीगर अशिया का कुछ पता नहीं था। पुलिस ने भाई से नदीम के ज़ेरे इस्तेमाल दोनों फोन नंबर्स भी हासिल किए। केस की तफ्तीश के दौरान मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि नदीम की गुमशुदगी के दिन यानी 9 नवंबर को एक ही नंबर से वक्फे से कई कॉल्स मौसूल हुई थी और उन कॉल्स की ड्यूरेशन रिसीव होने वाली बाकी कॉल से ज्यादा थी। ये नंबर टिब्बा मोहम्मद नगर की रिहायशी खातून के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिस पर पुलिस ने उन्हें और उनके वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान खातून और उनके वालिद ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर फोन रिकॉर्ड कुछ और ही जाहिर कर रहा था, क्योंकि खातून और नदीम के बीच तवील गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद था। दौरान हिरासत जब उन मुल्जिमान से मजीद पूछगिछ की गई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया और बताया कि मुबैना तौर पर नदीम को कत्ल करने के बाद उन्होंने मकतूल का मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड, पर्स और दीगर अशिया जला दी थी, जबकि लाश के टुकड़े करने के बाद एक बैग में बंद करके सेम नाले में फेंक दिया था ताकि कत्ल का सुराग न मिल सके। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कहानी ये सामने आई कि नदीम 3.5 साल कबल टिब्बा मोहम्मद नगर के करीब एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसका मुल्जिम खातून से राब्ता कायम हुआ। खातून और उनके अहले खाना का दावा है कि नदीम के पास खातून की चंद वीडियोस थीं जिन्हें वो डिलीट नहीं कर रहा था। रवां साल अप्रैल में घर वालों ने लड़की की शादी कर दी, जबकि नदीम सरवर इस्लामाबाद में बतौर वेटर काम करने के लिए कामोकी से इस्लामाबाद चला गया।
खातून और उनके वालिद का दावा है कि नदीम खातून से राब्ता खत्म नहीं कर रहा था और मुलाकात के लिए मजबूर करता था। पुलिस को खातून के मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप पैगामात का रिकॉर्ड मिला, इसमें ये बात सामने आई है कि खातून की तरफ से मुलाकात के बार बार इनकार पर मकतूल नदीम सरवर ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था और उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। खातून उसकी मिन्नत समाजत करती रही कि ऐसा ना करना, मेरे ससुराल वालों को पहले ही मुझ पर शक है। जब ससुराल वालों ने शक की बुनियाद पर खातून को मेके वापस भिजवाया तो उसने अपने वालिद को सारी हकीकत बता दी। खातून ने अपने वालिद की मकतूल नदीम सरवर से फोन पर बात भी करवाई, लेकिन बातचीत तल्ख कलामी पर एहतमाम पजीर हुई, जिसके बाद इस कत्ल की बाकायदा मंसूबाबंदी की गई। खातून ने 9 नवंबर को नदीम सरवर को फोन किया कि मेरे घर वाले कल 10 नवंबर को एक शादी के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं, अगर मुझसे मिलना है तो आ जाओ। नदीम सरवर 9 और 10 नवंबर की दरमियानी शब इस्लामाबाद से बस पर बैठा और सुबह सवेरे टिब्बा मोहम्मद नगर पहुंच गया, जहां वो लाइल्म था कि इसकी मौत का जाल बिछाया जा चुका है। खातून के वालिद और शोहर ने मुबैना तौर पर मकतूल नदीम सरवर को घर के अकबीर कमरे में बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। उन्होंने रस्सियों से बांधकर नदीम को कत्ल किया और उसके जिस्म के कई टुकड़े किए, उन्हें प्लास्टिक बैग्स में डाला और घर में मौजूद एक शोल्डर बैग में डालकर रात होने का इंतजार किया। रात 1:30 बजे उन्होंने इस बैग को घर से लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद सेम नाले के पुल पर खड़े होकर नीचे फेंक दिया। 10 दिसंबर को तीनों मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान से आलाए कत्ल, टोका और चाकू बरामद करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। इस पर अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल गुजरावाला भिजवा दिया। दूसरी तरफ नदीम सरवर के बड़े भाई ने मुल्जिमान के दावों की तरदीद की है। उनका कहना है कि मकतूल पर नाजेबा वीडियो बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। जिस शख्स के पास बटनों वाला फोन हो वो कैसे वीडियो बना सकता है? पुलिस मेरे भाई का मोबाइल फोन बरामद करवाए। कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, ये तो आने वाले वक्त में कानून ही तय करेगा। और चाहे इस कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात हों या नाजेबा वीडियोस, मगर ये बात तो तय है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही सामने आता है, जो कई इंसानों और खानदानों की जिंदगियां हमेशा के लिए मुतासर कर जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे ब्लू ट्रुथ क्राइम फाइल्स।